दोस्तों, नेपोलियन हिल की फेमस बुक जो है थिंक एंड ग्रो रिच, उस बुक में एक चैप्टर है जिसका नाम है डिजायर। उस चैप्टर के अंदर नेपोलियन हिल ने 6 स्टेप्स बताए हैं। अगर जिनको आप फॉलो कीजिए स्ट्रिक्टली तो उनका कहना ये है कि आप किसी भी चीज को हासिल कर सकते हैं, चाहे वो मनी हो या कोई और भी चीज, कोई भी चीज हो सकती है, उसको आप हासिल कर सकते हैं। तो ये 6 स्टेप्स जो उन्होंने बताए हैं वो क्या है, क्योंकि ये किताब जो है, जो बुक जो है, उन्होंने बेस की है हाउ टू अर्न मनी के ऊपर। तो बेसिकली उन्होंने इस फॉर्मूले को मनी के ऊपर रिलेट करके एग्जाम्पल में समझाया है। पहला स्टेप ये है कि मान लीजिए कि आप पैसा कमाना चाहते हैं, आप अमीर बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरे पास बहुत से पैसे आ जाए। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको कितना पैसा चाहिए ये आपको सोचना पड़ेगा। सिर्फ ये कहने से कि हमको बहुत पैसे चाहिए, मेरे पास बहुत पैसा आ जाए, लाखों रुपए या करोड़ों रुपए, इससे काम नहीं चलेगा। यू विल हैव टू डिफाइन द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ द मनी यू वांट टू अचीव, यू वांट टू हैव। आप जितना पैसा कमाना चाहते हैं या जितना पैसा आप हासिल करना चाहते हैं उसका एग्जैक्ट आपको अमाउंट बताना पड़ेगा। मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपके पास 1 लाख आ जाए, 2 लाख आ जाए, 5 लाख आ जाए, 10 लाख आ जाए। आपको एक एग्जैक्ट अमाउंट सोच लेना है। मान लीजिए आपने सोच लिया कि आपके पास 10 लाख रुपए आ जाए, ठीक है। ये पहला स्टेप था कि आपको डिफाइन करना है कितने पैसे आपको चाहिए, ये पहला स्टेप था। सेकंड स्टेप ये है कि आपको ये सोचना है कि ये अमाउंट जो भी आपने डिफाइन किया है, मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए आपको कमाना है, ये चाहिए आपको, ये आपने डिफाइन कर लिया है। अब सेकंड स्टेप में ये बताया गया है कि आप ये सोचिए कि आप 10 लाख रुपए के बदले में क्या दे सकते हैं, क्योंकि पैसा तो आपके पास नहीं है 10 लाख रुपए, आपको वो चाहिए है, तो इसके बदले में आपको कुछ देना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि आपको 10 लाख रुपए मिल जाए और उसके बदले में आपको कुछ भी देना ना पड़े। हो सकता है आपके पास पैसा नहीं है, क्योंकि आपको पैसा चाहिए, तो आपके पास टाइम हो सकता है, आपके पास कोई स्किल हो सकती है, कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, कुछ भी आपके पास तो होगा जो आप दे सकते हैं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आपको वो डेवलप करना पड़ेगा अपने अंदर, मगर आपको कुछ देना पड़ेगा और उसके बाद ही आपको वो अमाउंट जो है पैसे की मिल पाएगी। तो आप सोचिए कि आप क्या दे सकते हैं। मान लीजिए कि आप के पास अभी कुछ भी नहीं ना, कोई स्किल नहीं है, कुछ नहीं है, आपके पास टाइम है, आप टाइम दे सकते हैं। या आप सोचिए कि हम कोई स्किल डेवलप कर लेंगे, डेवलप करने के बाद वो स्किल हम दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर मान लीजिए कि आपने कुछ महीने, 1-2 महीने कोई चीज़ सीख ली, कोई स्किल सीख ली, उसके बाद आपको लगता है कि इस स्किल के जरिए, इस स्किल को, इस सर्विस को हम सेल करने के बाद इतने पैसे अर्न कर सकते हैं। तो आपको अपने दिमाग में अपने हिसाब से इसको सोच लीजिए कि आप उसके बदले में 10 लाख रुपए के बदले में आप क्या दे सकते हैं। हो सकता है अपना टाइम दे सकते हैं, ये भी हो सकता है, ये सोच लीजिए। फिर थर्ड स्टेप बताया उन्होंने ये है कि आप एक एग्जैक्ट डेट जो है मुकर्रर कर लीजिए। आप डिफाइन कर लीजिए कि इस डेट के अंदर हमको 10 लाख रुपए चाहिए। डेट डिफाइन करना बहुत जरूरी है। अगर आप डेट डिफाइन नहीं करिएगा तो फिर काम नहीं चलेगा। तो थर्ड स्टेप में उन्होंने यही बताया है कि आप एक डेट डिफाइन कर लीजिए। मान लीजिए आज से 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, जो भी एक पर्टिकुलर डेट है, आप उस डेट को डिफाइन कर लीजिए कि इस डेट के अंदर हमको इतने पैसे चाहिए और इसके बदले हमको ये देना है। ये तीनों चीज आपको डिफाइन कर लेना है। चौथा स्टेप ये है कि आप प्लान बनाइए। आपको प्लान बनाना पड़ेगा, बिना प्लानिंग के कुछ भी नहीं होता है। आपको प्लान बनाना पड़ेगा कि ये जो अमाउंट हमको चाहिए है, ये हमको इसके बदले हम ये दे सकते हैं और इस तारीख के अंदर, इस पर्टिकुलर डेट के अंदर हमको ये अमाउंट चाहिए है, तो कैसे चाहिए उसका आपको प्लान बनाना पड़ेगा। मान लीजिए हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, मान लीजिए किसी को चाहिए है 10 लाख रुपए, उसको मान लीजिए कि 1 साल के अंदर उसको 10 लाख रुपए चाहिए, सपोज के मिसाल के तौर पर मान लीजिए, और उसको भी उसका कुछ भी नहीं, ना पैसे हैं, ना कोई स्किल है, ना टाइम है, कुछ भी नहीं है। टाइम तो ऑब्वियसली होगा उसके पास, तो वो ये कर सकता है कि 10 लाख तो उसने डिफाइन कर लिया, तो उसको क्या करना पड़ेगा कि सोचना ये पड़ेगा उसको कि 10 लाख हमको चाहिए 1 साल के अंदर। तो 1 साल के अंदर हम क्या ऐसा करें जो हमको 10 लाख रुपए मिल जाए। तो उसको अपने अंदर कुछ जो है नॉलेज, कुछ सर्विस डेवलप करना पड़ेगी। मान लीजिए उसने कुछ चीज़ सीख ली, SEO सीख ली, या डिजिटल मार्केटिंग सीख ली, या कोई और उसने स्किल सीख ली जिसको वो सेल करके, उस सर्विस को सेल करके उसको लगता है कि वो 10 लाख रुपए अर्न कर सकता है। फिर ये देखना पड़ेगा किस तरह से अर्न किया जाए। ये स्किल सीख जाने के बाद इस स्किल को किस तरह से मोनेटाइज किया जाए, क्योंकि बहुत से लोग स्किल रखते हैं मगर उसको मोनेटाइज करना नहीं जानते हैं। और ये पूरा प्लान बनाना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप उसको। और प्लान बनाने के बाद उसको 5th स्टेप में ये कहा गया है कि उस प्लान को बना के अपने माइंड में आपको नहीं रखना है, सिर्फ सोचना ही है, इसको आपको कॉपी कागज में उसको राइट डाउन करना है। जो प्लान बनाया है आपने, स्टेप बाय स्टेप आपको लिख लेना है कितने पैसे चाहिए, इसके बदले में हम ये देंगे, इस डेट के अंदर चाहिए। प्लान ये है कि इस
इस जो पैसा हमको हासिल करना है या अचीव करना है, हमको ये स्किल सीखेंगे, ये स्किल सीखने के बाद इतने लोगों को हम सिखाएंगे, या ये सर्विस हम देंगे, इतनी कंपनी को हम ये सर्विस देंगे, इसके बाद हमको इतने पैसे मिलेंगे, तो अल्टीमेटली मेरे 10 लाख रुपए इस 1 साल के अंदर हो जाएंगे। ये पूरा प्लान आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा समझा के स्ट्रैटेजिक वे में आपको लिख लेना है। ये 5th स्टेप था। और 6th स्टेप ये बताया है उन्होंने कि ये प्लान बना के आपने जो लिखा है, इसको आप रोज इसको रीड आउट कीजिए लाउडली। एक बार सुबह उठने के बाद आप साथ साथ उसको रीड आउट कीजिए लाउडली, और एक दफा रात को सोने से पहले आप उसको रीड आउट कीजिए लाउडली पढ़िए। और जब पढ़िए तो आप उस वक्त अपने आप में ये फील कीजिए कि वो 10 लाख रुपए मेरे पास ऑलरेडी हैं। ये फील कीजिए, भले आपके पास पैसे नहीं है 10 लाख रुपए अभी, मगर फिर भी आपको ये फील करने के लिए उन्होंने सजेस्ट किया है, रिकमेंड किया है कि आप फील कीजिए कि ऑलरेडी मेरे पास 10 लाख रुपए हैं। ये फील क्यों करना है? ये साइकोलॉजिकली उसका इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। उससे आपको उस बात को बिलीव करने में बहुत हेल्प मिलती है। तो आपको फील करने के लिए बताया गया है कि भले आपके पास पैसे ना हो, फिर आपको फील करना है कि वो 10 लाख रुपए हैं जो हम 1 साल बाद मेरे पास आने वाले हैं, वो मेरे पास अभी ऑलरेडी मौजूद हैं। ये 6 स्टेप का फॉर्मूला है, जिसको अगर आप फॉलो कीजिए तो होपफुली आप जो भी चाहे उसको, यहाँ पे उन्होंने पैसे की बात की है, मगर साथ साथ ये भी लिख दिया है कि पैसे के अलावा आपको कुछ और भी चाहिए तो आप उसको भी हासिल कर सकते हैं। कोई नॉलेज हो, कोई डिग्री है, कोई भी चीज़ आप उसको किसी भी चीज़ में आप उसको कन्वर्ट करके रिलेट कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले के जरिए कहा गया है कि आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। और ये प्रूवन मेथड है, प्रूवन फॉर्मूला है। बहुत लोगों ने इसको अप्लाई किया है और वो सक्सेसफुल भी हुए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमको यही बताना था कि इस फॉर्मूले से आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अगर आपको भी आप इसको अगर ट्राई करना चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी टेस्टेड है, ऑलरेडी प्रूवन है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।